हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला जिग एंड फिक्चर्स के बारे में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन वीडियो और पिक्चर्स के हेल्प के कि जिग एंड फिक्चर्स होते क्या है, इनका यूज़ हम प्रोडक्शन सिस्टम में क्यों करते हैं, और ये भी देखेंगे कि जिग एंड फिक्चर्स को यूज़ करने से हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये हमें एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया लगा कि जिग एंड फिक्चर जो होते हैं इसको हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आइडिया लग गया है। तो चलिए पहले आप एक एनिमेशन वीडियो देख लो आप, फिर हम लोग उसको डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई जिग एंड फिक्चर्स होता क्या, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहले आप लोग एनिमेशन वीडियो देख लीजिए। को दिख रहा होगा ये जो एक 3 डायमेंशनल व्यू है, इसको बोलते हैं क्या, इसको जिग बोलेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये बीच में जो दिख रहा है ये इसको बोलेंगे वर्कपीस। और ये पूरा जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। ये आपका मशीन टेबल है, मशीन टेबल के ऊपर रख दिया गया क्या, जिग को रखा हुआ है। और जिग में आप किसको अंदर देख रहे हो, जिग के अंदर क्या हमारा एक वर्कपीस है। अब वर्कपीस में क्या हो रहा है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा होगा। देखो ये ड्रिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे होने वाला है। लेकिन देखो ये जो वर्कपीस है ना, जहाँ पे हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन होल करना है, देखो ये एक यहाँ से क्या होता है, पहले से एक हम लोगों ने क्या बना के रखा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होल बना के रखा। उसके बाद वहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे टूल को गाइड कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर आपको करना है क्या, होल करना है, उसी जगह पे आप करो, वहाँ पे इधर उधर नहीं करना ताकि एक्यूरेसी मेरा क्या ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये सीखने को मिला कि जो जिग एंड फिक्चर्स होता है ये वर्कपीस को होल्ड भी करके रखा था, अभी आपने देखा। और एक चीज़ क्या कर रहा था, वो टूल को गाइड भी कर रहा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये देखा, ये जो है ना, ये मशीन टेबल है। इसको मशीन टेबल के ऊपर इसको हम लोग सिर्फ रख दिए। मतलब क्या कि इसको हम लोग जो आपका मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसके साथ हम लोग इसको फिक्स नहीं करते। किसको, जिग को। ये आपका एक एग्जांपल है फिक्सर को। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देखेंगे, ये देखो ये वर्कपीस हो गया। इस वर्कपीस को बीच में रखे हो, ये स्क्रू को जैसे ही आप टाइट करोगे तो ये वर्कपीस क्या हो रहा है भैया, ये आप इसको फिक्स कर रहे हो। मतलब क्या कि वर्कपीस को हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपका टर्निंग फिक्सर होता है, ये क्या एक टर्निंग फिक्सर है। फिक्सर का सिर्फ यही काम होता है कि वर्कपीस को सपोर्ट करना है, लोकेट करना है या होल्ड करके उसको रख लेना है। ठीक है, तो ये देखो अब टर्निंग फिक्सर है। टर्निंग फिक्सर्स को क्या कि इस मशीनिंग ऑपरेशन जो भी था इसमें हम लोग इसको फिक्स कर दिए। तो ये चीज़ तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया था। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको ड्रिलिंग मशीन वाला, जो आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या जिग था। जिग में हम लोगों ने अभी देखा था कि कुछ वर्कपीस जो है एक रखा हुआ था, उस वर्कपीस के ऊपर क्या और ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा था और एक सर्कुलर होल के थ्रू उसको गाइड भी किया जा रहा था। और ये जो जिग था उसको हम लोग मशीन टेबल जो होता है वहाँ पे सिर्फ रख दिए थे। मतलब मशीन के साथ हम लोग फिक्स नहीं किए थे। किसको, जिग को फिक्स नहीं किए थे। क्यों, क्योंकि जो आपका जिग होता है ये लाइट वेट में होता है, ये हल्का वेट में होता है। ये इतना आप तो देखे होंगे। ये भी फर्स्ट, ये जो सेकंड डायग्राम दिख रहा है ये भी आपको क्या है, ये भी एक तरह का एक जिग ही है। यहाँ पे देखो ये आपका जो ये वर्कपीस है, इसको देखो यहाँ पे आप क्लेम करके रखे हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके बाद यहाँ पे ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या जिग है। यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या फिक्सर। यहाँ पे देखो ये जो वर्कपीस है इसको सिर्फ क्लेम करके रखा जा रहा है। मतलब क्या, जो आपका फिक्सर होता है इसमें हम लोग टूल को गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग वर्कपीस को सपोर्ट या तो होल्ड या क्लैंप करके रखते हैं, जिसको हम लोग आगे भी और देखने वाले हैं। और ये जो होता है फिक्सर जो होता है ये हैवी इन वेट होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन के साथ इसको हम लोग फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिक्सर जो होता है वो हैवी इन वेट होता है। ये देखो ये भी आपका एक क्या है, फिक्सचर का एग्जांपल है। आपको नहीं लगता कि ये इसको आप जब इधर पुश करोगे दोनों को तो बीच वाला भैया क्या होगा, यहाँ स्पेस बनेगा और यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी वर्कपीस को भैया फंसा के मतलब यहाँ पे सपोर्ट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर ये जिग फिक्सचर है, ये अगर जिग है, तो दोनों का हम लोगों ने काम क्या क्या कॉमन देखा है कि सपोर्ट करना, लोकेट करना, होल्ड करना, ये दोनों का काम था। किसका किसका, जिग का भी काम था और फिक्सचर का भी काम था। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, ये जो फिक्सचर था ये टूल को गाइड कर रहा था। ये देखो यहाँ पे सर्कुलर जो होल दिख रहा है ना आपको, ये क्या कर रहा है कि भैया आपको यहाँ पे जो नीचे वर्कपीस है, लेकिन ये जो आपका ड्रिल आ रहा है ये क्या कर रहा है, पहले ऊपर वाले सर्कुलर में ये एंट्री करेगा, उसके बाद जहाँ पे होल करना था वर्कपीस में, उसके बाद यहाँ पे नीचे होल होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो टूल है उसको हम लोग गाइड कर रहे हैं कि भैया आपको जहाँ पे सही जगह पे जाके क्या करना है, होल करना है। तो जिग जो होता है वो टूल को गाइड भी करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज जिग। जिग होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक आयरन का मान लो पीस है, ठीक है, मैंने बोला इसको आप सर्कुलर सेक्शन में इसको कन्वर्ट करके लाओ। किसमें, सर्कुलर सेक्शन में। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका हमको इसमें कुछ हमें मशीनिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें आपको मशीनिंग का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, पहले जाओगे और क्या करोगे, कहीं पर इसको तो जाकर फंसाओगे ना भाई, मतलब कोई इसको वर्क को पकड़ के रखेगा। फिर इसमें आप क्या करो, टर्निंग या जो भी ऑपरेशन करना, सर्कुलर शाफ्ट में अगर कन्वर्ट करना है, फिर टर्निंग ऑपरेशन करोगे। तो मतलब इसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आप पकड़ के जहाँ पे
रखोगे, होल्ड करके जहाँ पे रखोगे, जो डिवाइसेस जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, जिग एंड फिक्सचर बोला जाता है। तो ये दो चीज़ अलग अलग क्या है समझते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया भी था कि जिग और फिक्सचर में डिफरेंस यही आता है कि जिग जो होता है ये टूल को गाइड करता है, जैसे हम लोग देखे थे अभी रेडियल ड्रिलिंग मशीन में देखा था, और फिक्सचर जो होता है ये टूल को गाइड नहीं करता है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि जो जिग होता है इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि जो आपका वर्कपीस होता है, जब हम लोग मशीनिंग कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देखो ये क्या है ना, एक वर्कपीस है, ये मेरा एक वर्कपीस है, ठीक है। नीचे से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ये तो यहाँ सपोर्टिंग पिन, यहाँ पे वर्कपीस को क्या करके रखो, सपोर्ट करके रखो नीचे। और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक लोकेशन दे रहा है, मतलब ये लोकेशन आप चेंज कर सकते हो यहाँ के हेल्प से। और यहाँ पर क्या करो, क्लेम कर रहे, क्लेम करके मतलब फंसाना, ठीक है। तो वर्कपीस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जिग एंड फिक्शन में सपोर्ट करते हैं, जैसे सपोर्ट करके रखा हुआ है, या तो लोकेट एक उसको एक मतलब स्पेसिफिक जगह देते हैं कि हाँ ठीक है कि भाई अगर हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं तो जो भी वर्कपीस होगा एक उसका मतलब प्रॉपर डायमेंशन वगैरह होगा, जब उसको हम लोग वो बनाएंगे तो डायमेंशन वगैरह क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको एक प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर लोकेशन देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग किसके हेल्प से देते हैं, लोकेटिंग पिन वगैरह के हेल्प से देंगे हम लोग। फिर क्लेम कर देते हैं भैया ठीक है कि वर्कपीस मेरा इधर उधर कहीं भागे नहीं, एक ही जगह पे रहे, ताकि उससे क्या होगा, डायमेंशन की जो एक्यूरेसी है मेरी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भैया वर्कपीस को सपोर्ट भी करता है ये। तो ये क्या हो गया, ये आपका मशीन टेबल हो गया, ठीक है। तो ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका, मशीन टेबल हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि भाई अब यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि ये दो यहाँ पे ये ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे ये ड्रिल करने वाला है। तो हम लोग ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रिलिंग मशीन का जो ड्रिल बीट है ना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। तो ये आपका जिग का ऑपरेशन होता है। तो जिग में आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है वर्कपीस को सपोर्ट करता है, होल्ड करता है, या तो क्लेम करके रखता है, ठीक है। और ये ऑल्सो क्या करता है, टूल को गाइड करता है मशीनिंग ऑपरेशन में। और ये वेट में क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है वेट में, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन के साथ फिक्स्ड नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मशीन टेबल होता है ना इसके साथ हम लोग इसको फिक्स नहीं करते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया फिक्सचर का भी देखो वही काम रहता है, इसका भी क्या काम रहेगा, इसका भी काम रहता है वर्कपीस को क्लेम करना, सपोर्ट करना, ठीक है। और लेकिन इसका क्या काम नहीं रहता, ये टूल को गाइड नहीं करता है। और ये जो है वेट में मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसलिए इसको हम मशीन जो होता है उसके साथ उसको फिक्स करके रखते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम में अगर किसी ने पूछा कि भाई क्यों यूज़ करते हो, इसका क्या ज़रूरत पड़ गया जिग एंड फिक्सचर के यूज़ करने का, इससे ये होता है कि जो भी हम लोग डायमेंशन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ना भैया, जो भी रहेगा, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर जो होता है ना ये बहुत ही कम हो जाएगा। ह्यूमन एरर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे हमारी डायमेंशन जो एक्यूरेसी होती है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही बढ़ जाएगी। ये तो समझ में आ गया, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ सकता है, अब देखो एक बार जिग एंड फिक्सचर का सेटअप अगर लगा लिया आपने, तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसको बार बार हमको सेटअप को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इससे हमें क्या होगा ना, इससे हमें प्रोडक्शन जो वर्क होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है उस सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो जिग एंड फिक्सचर के बारे में अगर कुछ पॉइंट की बात करूँ तो ये प्रोडक्शन जो वर्क जो होता है ये उसको फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, उसको और अच्छा मतलब क्या करता है, एक तरह से सहायता करता है। और यहाँ पर जो भी वर्क पीस बनाया जाता है कहाँ पे आपका जिग एंड फिक्सचर के द्वारा वह इंटरचेंजेबल होता है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, देखो आपने जैसे कि जियो ने एक सिम बनाया, ठीक है, और एक आइडिया का सिम है, लेकिन आप अपना मोबाइल में जब फिट करते हो तो दोनों का साइज़ क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन दोनों का सिम कार्ड आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है आपका मोबाइल में। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जियो का जो टेक्नोलॉजी और आइडिया का जो टेक्नोलॉजी होगा सिम को बनाने का वो इंटरचेंजेबल होगा। इंटरचेंजेबल मतलब क्या कि एक दूसरे का वहाँ पर जो भी आपका एक जिस सिस्टम से वो बनाते होंगे वो सेम चीज़ जो जियो यूज़ कर रहा होगा वो आइडिया भी यूज़ कर रहा होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी दुनिया में मान लो कि कोई ऐसा दो कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, और दो कंपोनेंट को बनाने के बाद मान लो उसको हमें किसी तीसरे वाले से फिट करना है, और अगर मान लो ये दोनों फिट हो जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी अगर फिट करके देखते तो वो भी उस जगह पर फिट हो जा रहा है, ये भी अगर इसको भी फिट करते हो तो ये भी फिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो आपके कंपोनेंट एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ से ये समझ में आया हमें कि जिग एंड फिक्सचर से जो भी आप वर्कपीस मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने जाते हो ये एक तरह से इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। जिग एंड फिक्सचर जो जिससे में क्या होगा भाई, अगर ये इंटरचेंजेबल रहेगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन एरर वगैरह तो मैंने आपको बताया वो भी नहीं होता, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डायमेंशन वगैरह का। क्लियर है। जिग एंड जो फिक्सचर्स होते हैं
तो इसका यूज़ क्यों होता है अभी आपको मैंने बताया कि लोकेट करने के लिए और होल्ड। लोकेट मतलब कि एक लोकेशन देने के लिए, ठीक है, कि लोकेशन मतलब कि भाई अगर जो ऑब्जेक्ट था मतलब जो वर्क पीस है उसको इस जगह पे रखना है, तो भाई उसको एक मत मान लो यहाँ से नीचे सपोर्ट दे दिया हम लोगों ने, फिर इसको क्या किया, सपोर्ट देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है भाई, उसको एक लोकेशन भी देना पड़ेगा। जैसे ये वर्क पीस है, ठीक है, ये हमें इसको नीचे से सपोर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे इसको लोकेट करके रख लिया, फिर आपको यहाँ से आपको दिखाया था कि यहाँ पे फिर हम लोग इसको क्लैंप भी कर दे रहे थे, और यहाँ पे आपका ड्रिलिंग मशीन था जिसको हम लोग जो जिग रहा था वो टूल को क्या करता, गाइड भी करता, लेकिन फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता है। क्लियर है। उसके बाद ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये प्रोवाइडेड विथ अटैचमेंट फॉर गाइडिंग के लिए, सेटिंग एंड सपोर्टिंग के लिए, किसको, टूल्स को, इन सच ए मैनर दैट जो आपका वर्कपीस प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ से, जिग एंड फिक्सर के द्वारा, ठीक है, इन अ गिवन पिक्चर विल बी एग्जैक्टली, माना जो भी यहाँ पे इन अ गिवन, ये जो आपका लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इन ए गिवन पिक्चर विल बी एग्जैक्टली अलाइक इन एवरी वे, मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग बनाने जा रहे थे, तो अगर जिग एंड फिक्चर्स के द्वारा जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वर्कपीस बनाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसा आप चाहते हो। मीन्स व्हाट, कि बाय यूजिंग जिग एंड फिक्चर्स द एक्यूरेसी विल बी वेरी वेरी हाई। क्लियर है। तो अगर मान लो यहाँ पे एडवांटेज पूछा, तो भाई मैं तब से तो एडवांटेज ही बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई आपको वर्कपीस पे कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करना है, और आप जिग एंड फिक्सर का सहायता ले रहे हो उस प्रोडक्शन सिस्टम में, तो क्या फ़ायदा होगा भैया, तो फ़ायदा ये होगा कि अगर जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, इफ़ वो बंदा सेमी स्किल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा है, या तो एकदम भी नहीं है, तो भी ये दोनों चीज़ हैंडल कर सकते हैं ऑपरेशन को, ठीक है, अगर जिग एंड फिक्सर का आप यूज़ कर रहे हो काम अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद मैंने आपको तब से बता रहा हूँ कि इसमें जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है वेरी वेरी हाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा वगैरह जो अननेसेसरी काम होता है उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है, एलिमेंट कर दिया जाता है। क्लियर है। और ये जो दोनों जिग एंड फिक्सर्स होता है, ये रिड्यूस क्या करता है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, मतलब जो भाई मान लो कि बार बार आपको एक, मान लो अगर आप वर्कपीस को सेट कर रहे हो ऑपरेशन करने के लिए, पता चला जिग एंड फिक्सर का यूज़ नहीं कर रहे हो, पता चला लोकेशन चेंज हो जा रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, बार बार, लेकिन जिग एंड फिक्सर्स को अगर आप यूज़ करोगे तो भैया वर्कपीस को भाई लोकेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा यार। तो इसलिए क्या होगा उसमें कि जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है वो मेरे को बच जाएगा। क्लियर है। और ये जो होती है इंक्रीज कर देती है प्रोडक्टिविटी की। वाई, बिकॉज द सेटअप टाइम विल बी वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन हाउस विल बी इंक्रीज। क्लियर है। पूछा यहाँ पे आपका डिफरेंस, तो देखो यार डिफरेंस पहले मैं यहाँ पे आपको यह बताता हूँ, यहाँ पे देखो, उसके बाद देखना आप वहाँ पर भी सेम रहता है। जैसे अभी मैंने आपको जिग के बारे में बताया और फिक्सचर के बारे में बताया, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो जिग होता है ना, ये क्या करता है भाई, वर्कपीस को लोकेट करता है, होल्ड करता है और क्लेम करता है और सपोर्ट करता है। सेम चीज़ फिक्सचर भी करता है। तो जिग अलग क्या करता है, ये टूल को गाइड करता है, बट फिक्सचर विल नॉट गाइड द टूल, ये टूल को गाइड नहीं करेगा। अब जिग देखो, जिग छोटा वर्ड है कि फिक्सचर छोटा वर्ड है, जिग छोटा वर्ड है ना, तो याद रखो कि जिग जो होता है ये लाइट होता है, लाइट इन वेट, हल्का होता है वेट में। फिक्सचर बड़ा वर्ड दिख रहा है ना, तो आपको याद रखो कि ये हैवी होता है वेट में, ये लाइट होता है वेट में, इसलिए इसको मशीन के साथ फिक्स्ड नहीं करते हैं। हल्का वेट होता है इसलिए इसको मशीन के साथ फिक्स नहीं करेंगे। ये वेट में भारी होता है इसलिए इसको हम लोग मशीन के साथ फिक्स्ड कर देंगे। क्लियर है। कुछ मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे जिग और फिक्सचर का अलग अलग यूज़ होता है, जैसे कि ड्रिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका। ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, टेपिंग एंड बोरिंग, ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, इसमें जिग का यूज़ होता है। और मिलिंग, शिपिंग एंड आपका स्लॉटिंग जो मशीन होता है, यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम लोग फिक्सचर का यूज़ करते हैं, जिग का यूज़ जो होता है यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो, फिर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि भाई दोनों का काम सपोर्ट करना रहता है, लोकेट करना, और वर्कपीस को गाइड करता कौन, कटिंग टूल को जो होता है। वर्कपीस में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे उस टाइम जो भी कटिंग टूल रहेगा तो जिग जो है उसको गाइड भी करेगा, लेकिन फिक्सचर जो होता है ये टूल को गाइड नहीं करता है। वेट में ये हल्का होता है, याद रखना, ये जिग छोटा वर्ड है तो भैया वेट में हल्का है, और ये फिक्सचर बड़ा वर्ड है इसलिए भैया ये वेट में भारी है। क्लियर है। कौन कौन सा ऑपरेशन में यूज़ करोगे, ड्रिलिंग, भाई ड्रिलिंग करने में, रिमिंग करने में, टेपिंग करने में और बोरिंग करने में। क्लियर है। तो मतलब BD, उसके बाद यार BDRT क्या है, BDRT
तो भैया बी से बोरिंग, डी से ड्रिलिंग, आर से रिमिंग, टी से टेपिंग में हम लोग यूज़ करते हैं जिग का। क्लियर रहेगा। BDRT में किसका यूज़ करते हो? जिग का यूज़ करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मशीन टेबल के साथ फिक्स्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है। इसकी कॉस्ट जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज देयर विल बी मैकेनिज्म ऑफ गाइडिंग ऑफ टूल, दैट्स वाई इट्स कॉस्ट विल बी हाई एज कंपेरिजन टू फिक्सर। क्लियर है। जो डिज़ाइन होता है भैया ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे कि ये हैवी इन वेट होता है कौन? फिक्सर। इसको यूज़ करते हैं हम लोग किसमें? मिलिंग, शेपिंग और स्लॉटिंग। मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग। यहाँ पे क्या था? ड्रिलिंग, उसके बाद बोरिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग। यहाँ पे क्या हो रहेगा? मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग। क्लियर है। और इसको मशीन टेबल के साथ फिक्स्ड कर दिया जाता है क्योंकि ये भारी होता है। क्लियर है। इसकी जो कॉस्ट होती है ये लेस होती है। क्यों? क्योंकि इसको टूल को गाइड करने का मैकेनिज्म नहीं होता है इसमें। क्लियर है। और इसकी जो डिज़ाइन होती है थोड़ी सी लेस कम्प्लेक्स होती है कंपैरिजन टू जिग। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ ये क्लियर हो गया कि भाई जिग होता क्या है, फिक्सर क्या होता है, ठीक है, किसका कहाँ पर यूज़ होता है, एडवांटेज क्या होता है, वाई वी आर यूजिंग इन प्रोडक्शन सिस्टम, ये भी क्लियर हो गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है। अगर सेमी स्किल हो चाहे अनस्किल्ड वर्कर हो वो भी काम कर सकता है। तो इन सारे चीज़ों का काम रहता है कि साथ जिग एंड फिक्सर का यूज़ होता है इस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा कुछ आउटपुट यहाँ पे मिल गया, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।